अगर मेरे पास मुख्तलिफ गैसें हों, मसलन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और मैं इन सब की मिकदार एक जैसी रखूं, तो क्या इनका वॉल्यूम एक जैसा होगा? जवाब जी हाँ, बिल्कुल एक जैसा ही होगा। यही हमें ले जाता है एक अहम तस्वुर की जानिब, जिसे हम लोग कहते हैं मोलर वॉल्यूम। जी हाँ, मोलर वॉल्यूम से आपको पता चल रहा है कि इसका मतलब है मोलर वॉल्यूम, मतलब एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है दैट इज मोलर वॉल्यूम। ओके, सो यार देखो, चाहे हमारे पास गैस कोई भी हो, राइट, बट जब हमने उसकी मिकदार जो है वो 1 मोल रखी है, मतलब उसमें पार्टिकल जो हैं वो 6.023 इंटू 10⁻23 है, तो इसका मतलब है कि वो जगह भी जो है वो 22.4 DM³ जगह घेरेगी। यानी नॉर्मल कंडीशंस, यानी 0 डिग्री और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हर गैस की 1 मोल मिकदार तकरीबन 22.4 DM³ के बराबर वॉल्यूम की जगह घेरती है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो। अगर मिकदार 1 मोल, तो वॉल्यूम भी उसका एक जैसा ही होगा। तो चलिए हम इसको एक आसान मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 बैलून्स हैं। हमारे पास एक बैलून में जो गैस है वो हाइड्रोजन है, दूसरा जो बैलून है हमारे पास उसमें ऑक्सीजन गैस है, और तीसरे बैलून में हमने नाइट्रोजन गैस ली है। अब देखें यार, फर्स्ट में भी हमारे पास एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सेकंड में भी एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल, और इस तरह से थर्ड में भी हैं। मतलब तीनों में जो गैस की क्वांटिटी है वो हमारे पास 1 मोल है। तो इसका मतलब इन तीनों का वॉल्यूम जो है वो हमारे पास सेम होगा, राइट, जो कि हमारे पास कितना होता है 22.4 DM³, राइट। तो चलिए अब हम लोग जो है वो डेफिनेशन की तरफ आते हैं। यार देखो, मोलर वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। जी हाँ, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP, किसी गैस का 1 मोल, ओके, वो जितनी जो जगह घेरता है वो उसका मोलर वॉल्यूम होता है, राइट। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP, STP कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, राइट। अब देखो यार, STP क्या होता है, अब आप ये देख लो यार। STP कहते हैं जी, S का मतलब स्टैंडर्ड, T का मतलब टेम्परेचर, और P का मतलब प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे किसी गैस का जो 1 मोल होता है, ठीक है, वो उसका जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास कितना होता है 22.4 DM³, राइट। तो यार अब देखो कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर दिया हुआ है, ठीक है, इस कंटेनर में हमने 1 मोल गैस लिया, और इस कंटेनर को में जो गैस है उसको हमने जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया वो 0 डिग्री है, और प्रेशर यहाँ पे 1 ATM है। ओके, सो इस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा, इसमें जो गैस का वॉल्यूम है वो हमारे पास कितना होगा 22.4 DM³, राइट। सो इसके बाद यार अगर हम लोग देखें कि 1 मोल ऑक्सीजन जो है इसका मोलर मास क्या होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का 16 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल हो जाएगा, राइट। सो ये 1 मोल गैस है, तो ये कितनी जगह घेरेगी, तो ये इसका STP के ऊपर, तो 22.4 DM³ इसका क्या है जी, मोलर वॉल्यूम है, राइट। और उसके लिए शर्त है कि ये हमने 1 मोल गैस ली और कितने पार्टिकल्स हैं उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, राइट। इस तरह से अगर हम लोग देख लें कि 2 मोल ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारे पास उसका जो है वो कितना मोलर मास होगा, तो यार देखो 1 मोल के लिए 32 ग्राम पर मोल, तो 2 के लिए डेफिनेटली हम मोलर मास को भी डबल कर देंगे ना, तो हमारे पास कितना होगा 64 ग्राम पर मोल हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम कितना होगा 44.8, क्योंकि ये डबल करेंगे ना हम इसको, मोलर वॉल्यूम डबल हो जाएगा ना 2 मोल गैस के लिए, फिर 3 मोल गैस के लिए ट्रिपल हो जाएगा, राइट। इस तरह से पार्टिकल भी जो है वो डबल होते जाएंगे, 2 मोल के लिए, फिर ट्रिपल के लिए जो है वो 3 मोल जब हम करेंगे तो फिर वो ट्रिपल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी डबल हो जाएंगे, 12.046 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे हमारे पास। तो ये था यार मोलर वॉल्यूम एट STP कंडीशन। अब हम आते हैं यार RTP के ऊपर, ठीक है। RTP का मतलब होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम किसी गैस का 1 मोल ले लें
और उसको रूम टेम्परेचर पे जो है, रूम टेम्परेचर उस पर अप्लाई करें, ठीक है, और प्रेशर उसको 1 atm प्रेशर अप्लाई करें, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास कितना आएगा, 24 dm³। मतलब हम लोगों ने चार्ल्स लॉ से समझा है कि हमारे पास जैसे हम लोग जो है वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, दोनों एक दूसरे के रिलेशन में है। सो इस तरह से हमारे पास जो है, अगर हम किसी गैस का जो है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो यहां से हम लोगों ने ये कंडीशन बनाई है, आरटीपी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। तो रूम टेम्परेचर पे हमारे पास जो है कितना वॉल्यूम आता है 1 मोल गैस का, वो हमारे पास होता है 24 dm³, राइट। इस तरह से अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझे तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस जो है, ये हमारे पास इसका मोलर मास कितना है, 32 ग्राम पर मोल, राइट। और अगर हम लोग आरटीपी पे उसको मान के चलें तो उसका वॉल्यूम कितना निकल के आएगा, 24 dm³, और पार्टिकल उसमें 1 मोल ही होंगे। 1 मोल में अब हम जानते हैं कि यार उसमें 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स आते हैं। इस तरह से मान लो यार 2 मोल के लिए मान लो, तो आप क्या करोगे, इन वैल्यूज को डबल कर दोगे। तो यहां से 2 मोल के लिए हमारे पास जो है मोलर मास कितना हो जाएगा, 64 ग्राम पर मोल हो जाएगा, राइट। और इस तरह से जो वॉल्यूम है वो 24 से डबल होकर 48 dm³ आ जाएगा, और पार्टिकल्स की तादाद भी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, राइट। तो यार देखें, हम लोग को एक चीज़ यहाँ से समझ आई कि मुख्तलिफ गैसें एक जैसा वॉल्यूम क्यों रखती हैं, मतलब डिफरेंट गैसेज हैं और उनका जो मोलर वॉल्यूम है वो हमारे पास सेम क्यों आता है, उसकी क्या रीज़न होती है। तो इस बात को यार अगर हम लोग समझें तो हम लोग वापस जो है अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। तो हम देखें यार, हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास ये 3 बैलून्स हैं, ओके, और इन 3 बैलून्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स तीनों में सेम है। तो यार देखो, इसकी वजह ये है कि जब मिकदार मोल्स एक जैसी हो तो इनमें मौजूद ज़र्रात की तादाद भी एक जैसी होती है। मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ पे ज़र्रात जो है, यहाँ पे पार्टिकल जो है वो हमारे पास सेम है, और गैसों में ज़र्रात एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये काफ़ी दूर होंगे एक दूसरे से, इसलिए इनका साइज अहम नहीं होता, बल्कि ज़र्रात की तादाद अहम होती है, राइट। तो ये है हमारे पास जी मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। आई होप आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे।